तो और भाई लोग कैसे आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि वांग टैंग ने किनले को वांग वोजी के 2 टेजर दिया था, जिनमें से एक गंजी स्प्रिट पिल का बोतल था और एक सीक्रेट टेक्निक का बुक था। तो आप आगे किनले उस बुक को देखते हुए अपने मन में बोलता है लिंगलोंग बोन चेंजिंग टेक्निक वांग टैंग, ये तो सच में वही है। इससे ये पता चलता है कि वांग वोजी सिर्फ एक सरनेम है। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि सीनियर जिसने मुझे इस टेक्निक को सिखाया दाहोंग जे में आकर उनकी इस तरीके से मौत हो जाएगा। ये सचमुच बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। और इस बोतल से एक मेडिकल के खुशबू आ रहा है। क्या ये पिल रखने की बोतल है? वांग टैंग किनले को बोलता है मिस्टर किन, इसे कहते हैं गंजी बोतल। ये डिमोनिक मॉन्स्टर के इनर पार्ट को बिल्कुल शराब के तरह रिफाइन कर सकता है और इसका इस्तेमाल पिल रिफाइनिंग के चांस को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इस बात को सुनकर किनले काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है क्या सच में? मैं तो पिल को रिफाइन करने के लिए सिर्फ मिस्टीरियस एस्ट्रोलेब के ऊपर ही भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन इस चीज के साथ आप मुझे लाइफ रिन्यूअल पिल को इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं होगा। इस रास्ते में अगर कोई भी बुरा हादसा नहीं हुआ तो फिर हम यूनझो पहुँच जाएंगे। मिस्टीरियस एस्ट्रोलेब के प्यूरिफिकेशन को हिसाब करते हुए अगर मैं दिन में भी एक पिल लेता हूँ तो भी कुछ न कुछ बच जाना चाहिए। आखिरकार आप मुझे थोड़ा सा राहत मिला। इसके बाद हमें बताया जाता है कि अगले कुछ दिनों तक किनले यूनझाओ तक जाने के लिए वांग टोंग का मदद लिया। एक गार्ड के तौर पर सेंटीपीड के साथ उसका ये जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे खास बात तो ये है कि सेंटीपीड ने धीरे धीरे अच्छी तरीके से बोलना सीख लिया। अब वो बातें करते वक्त बिल्कुल भी नहीं हकलाता है। और उसी समय किनले ने दूसरे डिमोनिक बीस्ट के इनर ऑर्गन को हासिल करने के लिए उन्हें मारने लगा और इसलिए रास्ते में उन दोनों ने एक दूसरे की मदद की। यूनझो के बॉर्डर पर पहुंचने के ठीक एक दिन पहले किनले ने ब्रेक थ्रू करके डार्निंग रियलम के तीसरे लेवल पर पहुंच गया। हमें दिखाया जाता है कि किनले अपना ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने के बाद वांग टैंग को बोलता है वांग टैंग, हम यूनझो के बॉर्डर के करीब पहुंच गए हैं। तुम यहाँ पर पहली बार आए हो है ना? वांग टैंग बोलता है हाँ, हालांकि मैं पॉइजनस हूँ लेकिन फिर भी मैं ह्यूमन कल्टिवेटरों के साथ रहना चाहता हूँ। मिस्टर किन, क्या फेरी को यूनझो भेजने के बाद आपका कोई प्लान है? किनले बोलता है आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वांग टैंग बोलता है इतने सारे परेशानियों के बाद आपने फेरी को यूनझो में ले आने में मदद की। मुझे यकीन है कि डिमोनिक सेट के लोग आपके ऊपर आभारी होंगे। भले ही आप यूनझो के डिमोनिक सेट में रहे, मुझे लगता है कि इसके बावजूद कोई भी इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहेगा। किनले बोलता है नहीं वांग टैंग, तुम चीजों को बहुत ही हल्के में ले रहे हो। जैसा कि कहा जाता है अच्छाई और बुराई एक साथ नहीं रह सकता है। भले ही लुओ का मास्टर मुझे एहसान वापस कर दे, लेकिन मुझे डर है कि कोई और इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर मैं रुका तो फिर ये उस पर बोझ होगा। फिर वो बोलता है अरे छोड़ो ये सब बातें, चलो लुओ को होश में लाने के लिए एक जगह को ढूंढते हैं और उससे पहले यूनझो के लोगों से संपर्क करने के लिए कहें। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें झाओ किंगडम में इंपीरियल सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सुप्रीम एम्परर के पास एक बंदा आकर बोलता है सुप्रीम एम्परर रिपोर्टिंग, जब इंपीरियल इनबॉय यिंगशंग ने किन फैमिली के किन फैंग का पता लगाया, उन्होंने जीलिंग में 10,000 साल पुरानी एक गुफा की खोज की। गुफा में एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है और वहाँ पर एक टूटी हुई तलवार मिली है, जिसका जांच करने के बाद पता चला कि ये किन फैंग का स्पिरिट वेपन है। यहाँ पर किन फैंग यानी कि किनले के सेकंड ब्रदर हैं। सुप्रीम एम्परर बोलता है एक 10,000 साल पुराना एंशिएंट गुफा, तुम्हारा मतलब है डिमोनिक केओस के दौरान एंशिएंट मॉन्क की गुफा? वो बंदा बोलता है हाँ, मेरे लोगों ने ये अंदाजा लगाया है कि किन फैंग शायद से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर घुस गया था और उसे इस वक्त शांजुओ में रहना नहीं चाहिए। सुप्रीम एम्परर बोलता है अगर ये सच में कोई एंशिएंट मॉन्क के केव है तो फिर ये देखने लायक है। वैसे क्या टोंग वूजी की तरफ से कोई खबर आया है? वो बंदा थोड़ा घबराते हुए बोलता है सुप्रीम एम्परर, एल्डर टोंग के लाइफ टैबलेट टूट गया है, मुझे लगता है कि शायद से उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। इस बात को सुनकर सुप्रीम एम्परर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें यूनझो के बॉर्डर के करीब कहीं पे दिखाया जाता है। रात के टाइम पर एक जगह पर किनले लुओ को बोलता है लुओ, क्या मैंने तुम्हें आराम करने के लिए नहीं कहा था? लुओ बोलती है मैंने मास्टर को स्पिरिट तिलिस्मान से खबर भेज दिया है, वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती है। अलविदा कहने से पहले मैं तुम्हें और थोड़ा देखना चाहती थी। ब्रदर ले, क्या तुम सच में शांगझो वापस जा रहे हो? किनले बोलता है मेरे सेकंड ब्रदर का अभी कुछ भी पता नहीं लगा है, इसीलिए मैं बिल्कुल भी शांत होकर नहीं बैठ सकता। लुओ बोलती है तुमने मुझे यूनझो तक लाने के लिए बहुत ही ज्यादा
मेहनत की है, लेकिन इसके बावजूद तुम तुरंत ही वापस जा रहे हो। इस वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रही है। किनले वहाँ पर लुओ को छूते हुए कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उनके पीछे एक जोरदार थंडर आकर गिरता है, जिसे देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी लुओ खुश होते हुए बोलती है मास्टर, यानी कि लुओ का मास्टर यहाँ पर पहुँच चुकी है। हमें लुओ के मास्टर को दिखाया जाती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। वो बोलती है, जंगली लड़की, क्या तुम्हें अभी भी अपने मास्टर की याद आ रही है? लुओ बोलती है, क्या ये काफी नहीं है कि ये डिसेबल ये जानते हैं कि वो गलत है। इसके अलावा मैंने यान कियांग को मार दिया और मास्टर ने सिर्फ मुझे लेने के लिए एक अवतार को भेजा। तो ये लुओ के मास्टर का रियल बॉडी नहीं है, बल्कि कोई अवतार है, यानी कि एक क्लोन। लुओ का मास्टर बोलती है, तुम लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के बातें करने की? और तभी वो लुओ को ध्यान से देखने के बाद बोलती है, क्या तुम्हें चोट लगी है? आखिरकार क्या हुआ? इस बार तुम्हें इतनी बुरी तरीके से चोट क्यों लगी है? लुओ थोड़ा अजीब तरीके से हंसते हुए बोलती है, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं थी। इस बार मेरा किस्मत बहुत ही खराब था, लेकिन ब्रदर ले का शुक्रिया, मैं सही सलामत वापस आने में कामयाब हो गई। हमें दिखाया जाता है कि लुओ का मास्टर लुओ की तरफ एक पंछी को भेजती है, जो कि लुओ को पकड़कर उसे उठा के उसके मास्टर के करीब लेकर छोड़ देती है। वो पंछी थोड़ा ऊपर से लुओ को नीचे गिरा देती है, जिस वजह से लुओ थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलती है, मास्टर, मैं बहुत ही बुरी तरीके से घायल हूँ। क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि बुढ़ापे में आपको विदा करने वाला कोई भी नहीं होगा? लुओ का मास्टर बोलती है, बकवास बंद करो, जब तुम वापस आओगे तब मैं तुमसे अच्छी तरीके से निपट लूंगी। और फिर किनले को बोलती है, कल्टीवेटर, क्या तुमने इस मरे हुए लड़की को बचाया? किनले लुओ के मास्टर के सामने झुकते हुए बोलता है, जूनियर किनले सीनियर डीमन लॉर्ड को ग्रीट करता है। लुओ का मास्टर किनले को बोलती है, ये मरी हुई लड़की बहुत ही बुरी तरीके से घायल है और उसको ठीक होने के लिए वापस जाने की जरूरत है। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो? किनले रिस्पेक्ट के साथ बोलता है, सीनियर डीमन लॉर्ड, मैं लुओ को यूनझो में अपने फायदे के लिए वापस नहीं लेकर आया हूँ। जो सुनने के बाद लुओ का मास्टर बोलते हैं, क्योंकि तुम्हें मुझसे कोई भी ट्रेजर नहीं चाहिए, तो फिर मैं तुम्हें अपने ओर से ये डेविल सील देती हूँ। ये बोलते हुए लुओ का मास्टर किनले को एक टोकन जैसा कुछ देती है और उसको बताती है, इस सील मेथड को तुम अपने दिल से चला सकते हो और तुम इसे अपने इंटेंट से किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हो। इंफुरियलम का कोई भी मास्टर इसके अटैक से मर जाएगा। इस तरीके से मैं तुम्हें इसका एहसान वापस कर रही हूँ। किनले बोलता है, सीनियर डीमन लॉर्ड, लुओ ठीक हो जाएगी है ना? लुओ का मास्टर बोलते है, किनले, तुम भी एक कल्टीवेटर हो और इसीलिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अच्छाई और बुराई एक साथ नहीं रह सकता है, वरना ना सिर्फ तुम खुद को चोट पहुंचाओगे बल्कि उसको भी चोट पहुंचाओगे। क्या तुम समझते हो यहाँ पर अच्छाई और बुराई से मतलब है कि लुओ एक डिमोनिक कल्टीवेटर है इसीलिए वो बुराई है और किनले एक राइटिस कल्टीवेटर है इसीलिए वो अच्छाई है। हालांकि किनले भी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो एक टेक्निक के वजह से, लेकिन असलियत में वो एक राइटिस कल्टीवेटर ही रहेगा। लुओ का मास्टर किनले को आगे बोलती है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो मेरे साथ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मरेगी। और फिर वैंग टैंग को बोलती है, रेड ब्लड सेंटिपीड, तुमने मेरे डिसेबल को बचाकर बहुत ही अच्छा किया। अगर तुम्हारे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है तो फिर तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें पैलेस में लेकर चलती हूँ। ये बोलने के बाद लुओ का मास्टर लुओ और सेंटिपीड को लेकर यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर सिर्फ किनले और डोंगबा ही रह जाता है। उन सबके जाने के बाद डोंगबा भागते हुए किनले के पास आता है और किनले डोंगबा को देखकर बोलता है, डोंगबा, क्या लुओ तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चली गई? तो फिर ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, अब हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। ये बोलने के बाद किनले भी यहाँ से जाने लगता है और बहुत ही ज्यादा सैड होते हुए लुओ के साथ बिताए हुए सारे पल को याद करने लगता है। किनले अपने मन में बोलता है, लुओ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही दूर जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। उम्मीद करता हूँ कि हम फ्यूचर में दोबारा जरूर मिलेंगे। और इसी सैड सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।